आप सभी को मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल अल्फा पाई आर्ट्स क्लासेज में। आज हम लोग करेंगे क्लास 12 का एमसीक्यू देखेंगे, कुछ पॉलिटिकल साइंस का, जो कि आपका जो दो गो बुक है उसमें से देखते हैं। फर्स्ट बुक का आपका क्लास 12 का ही आपका शी शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर का मतलब सिंपल से समझिएगा कि जो शीत युद्ध का जो क्या था, मतलब क्या इसका प्रभाव रहा, क्या वर्चस्व रहा, ये आप लोग जो है थ्योरी का क्लास में पढ़ लिए होंगे। ये तो थ्योरी का जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, तो उसका जो आज हम देखेंगे एमसीक्यू जो होता है उसका देखते हैं कुछ एमसीक्यू। एमसीक्यू का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। आप लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध जिसे बोलते हैं हम लोग कोल्ड वार। तो शीत युद्ध होने का मेन क्या इसका जो चरम बिंदु था, चरम बिंदु का मतलब है कि क्या इसका पहला कारण रहा था, शीत युद्ध का था। तो शीत युद्ध का जो आपका पहला कारण रहा था आपका, याद रखिएगा, क्यूबा मिसाइल संकट, ऑप्शन नंबर सी। क्यूबा मिसाइल संकट, थोड़ा सा इसका थ्योरी भी समझ लीजिए। क्यूबा मिसाइल संकट जो था 1962 में हुआ था, 1962 ईस्वी में। यही जो था क्यूबा मिसाइल संकट का, या तो बोलिए तो सॉरी, शीत युद्ध का एक चरम बिंदु था। इसी का वजह से शीत युद्ध जो था, जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, तो इस वक्त बोलिए तो पूरा जो दुनिया के जितना जो लोग थे, दुनिया के जो हर देश का जो राष्ट्रपति जो थे, वह प्रधानमंत्री, जब क्यूबा मिसाइल संकट जब 1962 ईस्वी में, जब एक तरफ आपका अमेरिका और एक तरफ सोवियत संघ दोनों जब क्यूबा में बिल्कुल हम आमने सामने थे, तो पूरा दुनिया जो है यह सोच में पड़ा था कि कहीं दोनों के बीच में, अमेरिका और जो सोवियत संघ है, उन दोनों के बीच में कहीं युद्ध ना हो जाए। इसी के कारण तो याद रखिएगा, मैंने जो इसका जो पॉइंट जो है, शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था आपका क्यूबा मिसाइल संकट था। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है आपका, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे। तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता, उस वक्त जो सोवियत संघ के नेता थे, जिनका नाम था निकिता क्रूशचेव, यानी ऑप्शन नंबर बी। निकिता क्रूशचेव जो थे आपका सोवियत संघ के नेता, तथा जॉन एफ कैनेडी जो थे, ये अमेरिका के थे, याद रखिएगा। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के जो उस वक्त बोलिए तो राष्ट्रपति के रूप में थे, और जो फिदेल कास्त्रो थे, फिदेल कास्त्रो क्यूबा के उस वक्त राष्ट्रपति हुए थे। क्यूबा का जो फिदेल कास्त्रो जो थे 1960 ईस्वी में क्यूबा का यहाँ पे सरकार बना था फिदेल कास्त्रो का। फिदेल कास्त्रो जो है, जो कि साम्यवादी सरकार की तरफ बोलिए तो साथ देते थे। इसी के कारण जो पूंजीवादी देश जो है, इनसे हमेशा बोलिए तो एक प्रकार से दूरदर्श की तरीका से देखता था। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 3। क्वेश्चन 3 है आपका, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या था। अमेरिका का जो खुफिया एजेंसी है, इसका क्या नाम था। तो अमेरिका का खुफिया एजेंसी का नाम है CIA। उसी प्रकार से जो है भारत का खुफिया एजेंसी का नाम है IB, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। उसी प्रकार से जो अमेरिका का खुफिया एजेंसी का नाम है CIA, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 3 हो गया, 4 देखते हैं। जस्ट बताएं इसके बारे में कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो था आपका, याद रखिएगा, 1962 ईस्वी में हुआ था। क्यूबा में ही हुआ था। यह जो था बोलिए तो हथियार की होड़ की हुई थी, लेकिन हथियार जो इसमें पूरी तरीके से चलाया नहीं गया था, केवल संकट का नाम दिया गया था। लेकिन इसमें जो है कोई भी वैसी बात नहीं हुई थी, जिसके कारण बोले तो दुनिया को जो है इसका प्रभावशाली देखना पड़ा था। तो याद रखिएगा, इसका जो है 1962 में है जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। तो यहाँ देखो, अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था।
सेकेंड वर्ल्ड वार। जानते हैं कि अभी तक जो है टोटल जो 2 विश्व युद्ध हो चुका है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका जानते हैं आप लोग कि 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, जिसमें मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र दोनों जो थे हिस्सा लिए थे, और उन्हीं दोनों के बीच में प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था। उसी तरीका से जो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, कब से कब तक हुआ था सर? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध जो था आपका 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था, जिसमें 2 राष्ट्र भाग लिए थे, याद रखिएगा। आपका एक राष्ट्र का नाम था मित्र राष्ट्र, और एक आपका जो सेकेंड था जिसको बोला जाता था धुरी राष्ट्र। इन दोनों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध भी चला था और प्रथम विश्व युद्ध भी चला था। प्रथम विश्व युद्ध में जो था आपका टोटल 37 देश भाग लिया था, तो याद रखिएगा इतना। कुछ जो है पॉइंट है आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 6। चलिए 4 हो गया, 6 है ना? हाँ, आपका 6 है आपका धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल थे? जो धुरी राष्ट्र है, इस धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? हम बताए थे कि आपका विश्व युद्ध जो हुआ था 2 राष्ट्रों के बीच में युद्ध हुआ था। पहला आपका मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र के बीच में। तो इसका जो कि देखिएगा कि धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, अनुपयोग सभी। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में जो था धुरी राष्ट्र जो था, इसमें आपका टोटल याद रखिएगा 3 देश शामिल था धुरी राष्ट्र में, और जो मित्र राष्ट्र था, मित्र राष्ट्र में 4 देश शामिल थे, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट है आपका 6 हो गया, 7 देखते हैं। 7 और 8 हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है आपका, निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित है? कौन कौन सा देश जो है जो कि मित्र राष्ट्र से संबंधित है? तो देखिएगा, मित्र राष्ट्र अभी जस्ट बताए थे कि जर्मनी जो है आपका धुरी राष्ट्र से बिलोंग करता था, जापान भी धुरी राष्ट्र से, भारत तो विश्व युद्ध में उसका हिस्सा था ही नहीं, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। क्योंकि जो मित्र राष्ट्र में वो 4 देश शामिल था, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का ही जिक्र किया जाएगा शीत युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध का कोई भी जो है जिक्र आपका नहीं किया जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो फ्रांस जो था, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जो सोवियत संघ जो था, ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र की तरफ से लड़ रहे थे। तो क्लियर हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 8 है आपका, दूसरा विश्व युद्ध किन किन के बीच युद्ध हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था आपका मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि आपका द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दोनों के बीच में हुआ था। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए क्वेश्चन 9 देखिएगा। क्वेश्चन 9 है आपका, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियां ने विश्व का बंटवारा शुरू किया, यह बंटवारा कहां से हुआ था? जब द्वितीय विश्व युद्ध की जब समाप्ति हो गया था, तो समाप्ति के बाद जो है मात्र 2 ही महाशक्ति बचा था। पहला आपका अमेरिका और जो दूसरा जो बचा था सोवियत संघ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितना जो छोटा छोटा देश था, उन लोगों के पास उतनी सहन शक्ति नहीं थी कि जो है महाशक्ति बनने की कोशिश की। मात्र 2 ही महाशक्ति बचे थे, याद रखिएगा, शीत युद्ध के बाद। एक आपका था अमेरिका और दूसरा जो था जिसका नाम है सोवियत संघ। 2 महाशक्तियां बची थी। तो याद रखिएगा, इसका जो बंटवारा जो हुआ था आपका यूरोप से हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही है, राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 हो गया आपका। पहला विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1914 से आपका 1918 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का जो था तत्कालीन कारण क्या था।
क्वेश्चन 11 देखिएगा। क्वेश्चन 11 है आपका, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो का स्थापना जो हुआ था 1949 ईस्वी में। इसका छोटा डेट याद रखिएगा, 4 अप्रैल 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था। नाटो जो है बाबू एक सैन्य संगठन है जो कि अमेरिका के द्वारा किया गया था 1949 ईस्वी में। नाटो का जो होता है फुल फॉर्म जानेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटे ऑर्गेनाइजेशन। लिख लीजिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसका हिंदी जानेगा तो नॉर्थ मतलब क्या होता है जो है आपका, तो इसका जो याद रखेगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन जो इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखते हैं नाटो में अगर पूछेगा कि सर नाटो की जब स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था तो इसमें देशों की संख्या उस वक्त जो था याद रखेगा 12 देश उस वक्त शामिल था नाटो में। बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या कि थ्योरी आपका जो है क्लास में करवा दिया गया है, तो थ्योरी जो है आपको उतना होगा नहीं। देखिए क्वेश्चन है आपका 12, अमेरिका ने जापान के किन शहरों में परमाणु बम से, सॉरी यहाँ पे लिखा रहेगा कितने, ठीक है याद रखिएगा, अमेरिका ने जापान के कितने शहरों में परमाणु बम से हमला किया था? तो यह जो था आपका याद रखिएगा 2 शहर। पहला शहर का नाम था हिरोशिमा और दूसरा शहर जो था आपका नागासाकी। इन 2 शहरों पर अमेरिका के द्वारा जो है परमाणु बम गिराया गया था। एक गिराया गया था 6 अगस्त और एक जो था आपका 9 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है आपका 13, अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया उनकी क्षमता क्या थी? अमेरिका जो था जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराया तो सर उस बम का जो था क्षमता कितना था? तो उस बम का क्षमता, जो पहला बम जो गिराया गया था हिरोशिमा पर 15 से 21 किलो टन था। पहला का 15 किलो टन और दूसरा का 21 किलो टन था, ये ध्यान रखिएगा। और जिस जहाज से लेकर जाया गया था उस जहाज का नाम था T-50 नाम का एक जो जहाज था, उसी के जो दोनों जो बोलते हैं जो पंख जो होता है उसी के नीचे जो है लेकर जाया गया था परमाणु बम। क्वेश्चन 14 देखते हैं आपका, बगदाद संधि को बाद में किस नाम से जाना गया है? जब बगदाद का संधि हुआ था तो इसे जो है बाद में किस संधि के नाम से जाना जाने लगा? तो याद रखिएगा इसी को सेंटो के नाम से जाना जाने लगा। सेंटो के सर स्थापना जो हुआ था 1955 में सेंटो की स्थापना हुआ था। तो उसे तो इतना क्लियर हो गया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 15, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो जर्मनी की राजधानी जो है आपका बर्लिन है, ध्यान रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है आपका 15 हो गया। 16, अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया था? बताए थे कि जो शीत युद्ध का जो थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तो शीत युद्ध का जो लड़ाई हुआ था केवल विचारधारा के तौर पर हुआ था। तो वह जो विचारधारा था अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया था? तो याद रखिएगा अमेरिका जो था आपका साम्यवाद का, सॉरी आपका पूंजीवाद का जो है समर्थन किया था। और साम्यवाद का जो समर्थन जो है सोवियत संघ के द्वारा किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। सोवियत संघ था सर साम्यवाद। साम्यवाद का मतलब सिंपल सी समझिएगा, थोड़ा सुन तो सरकारी गवर्नमेंट और पूंजीवादी जो था प्राइवेट। पूंजीवादी का काम ही होता है कि अपना कंपनी को विस्तार करना, यानी फैलाना जितना ज़्यादा देश में। तो अमेरिका जो है पूंजीवादी धारा अपनाया था और ये सोचता था कि हमारा जो दबदबा जो रहे हर देशों में रहे, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17, शीत युद्ध से संबंधित है। शीत युद्ध से जो है कि क्या संबंधित है? विचारधाराओं की लड़ाई। सही है कि शीत युद्ध का जो हुआ था विचारधाराओं की लड़ाई के कारण ही हुआ था।
महाशक्ति बनने की होड़, दोनों जो महाशक्तियां थी हथियारों के प्रति चल रही थी, क्योंकि जो है अमेरिका जो है सोवियत संघ को बिना बताए हुए जो है परमाणु बम बना लिया था। इसी के कारण जो है 1950 ईस्वी में जो है सोवियत संघ के जो मेन जो थे रूस भी जो 1950 में परमाणु बम हमला बना लिया था। तो मतलब कि जो है महाशक्तियों की बनने की भी होड़ थी। नेक्स्ट है अधिक हथियार इकट्ठा करने की ओर, दोनों के बीच में था पूरा। इधर से अमेरिका जो है अलग अलग प्रकार के जो है हथियार बना रहा है, तो रूस भी जो क्या कर रहा है कि जब अमेरिका के पास 10 हुए तो जो रूस जो है यानी सोवियत संघ जो है वो 15 को बना दे रहा। यानी कि हथियार जो था हथियार को इकट्ठा करने के भी होड़ चल रही थी। ऑप्शन नंबर डी है उपयोग सभी। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी होगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 16 हो गया, 17 हो गया, 18। अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया उनका गुप्त नाम क्या था? तो इसका जो गुप्त नाम था याद रखिएगा, लिटिल बॉय और फैट मैन दोनों था। यानी ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। लिटिल बॉय जिसकी सर क्षमता था 15 टन और फैट मैन इसे बोलते हैं लिटिल बॉय और फैट मैन। ये जो था आपका लिटिल बॉय हिरोशिमा पर गिराया गया था तथा जो फैट मैन था आपका नागासाकी पर गिराया गया था। नागासाकी पर जो फैट मैन गिराया था ये जो था बहुत थोड़ा सुन बड़ा था, 21 किलोटन था, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है आपका 19। अमेरिका ने जापान के किन किन शहरों पर परमाणु हमला किया? तो जस्ट बताएं कि अमेरिका जो है जो कि हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहरों पर परमाणु बम से कैसे कहते हैं हमला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बी और सी दोनों। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 20 आपका, मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? बताए थे जो विश्व युद्ध का कारण था, 2 राष्ट्र बना था आपका, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कितने देश शामिल थे? तो ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी, क्योंकि जो आपका अमेरिका भी था, सोवियत संघ था, ब्रिटेन था और फ्रांस था। दोहरी राष्ट्र में द्वितीय विश्व युद्ध में 3 देश शामिल थे, बताए थे आपको, जापान, जर्मनी और इटली। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 21। सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया? तो सोवियत संघ जो था आपका साम्यवाद का विचारधारा का अपनाया था। नेक्स्ट आपका 22। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुटनिरपेक्ष का आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। सर गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? तो बहुत अच्छा से बताए थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब होता है, देख लीजिएगा थोड़ा सुन, कि गुटनिरपेक्ष का मतलब कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। यानी कि अमेरिका जो था भारत को बोला था कि आप हमारे गुट में शामिल हो जाइए, यानी पूंजीवादी गुट में। सोवियत संघ जो है बोल रहा था कि आप हमारे यानी साम्यवादी गुट में शामिल हो जाइए। लेकिन भारत क्या किया, भारत जो है अपना एक खुद का बोलिए तो गुट बनाया जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। ठीक है, बाकी उतना जो है आप लोग समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट है आपका 23। सेंटो संधि कब हुई थी? सेंटो संधि जो है आपका 1955 ईस्वी में हुआ था। इसी सेंटो संधि को पहले बगदाद की संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो बगदाद की संधि को जो है अप्रैल के मंथ में जो है इसको क्या कर दिया गया था, चेंज करके सेंटो के नाम दे दिया गया था। ये क्वेश्चन है 24 आपका, वार्सा संगठन कब हुआ था? वार्सा पैक्ट जो था ये आपका 1955 ईस्वी में ही हुआ था। ये जो कि बनाया था बाबू याद रखिएगा, सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था। सर वार्सा संगठन होता क्या है? जिस तरीका से जो नाटो था, नाटो का मतलब क्या होता है? नाटो का जो है वर्तमान में आपका 31 देश है। तो नाटो का है कि किसी भी अगर आप देश पे हमला कीजिएगा तो नाटो का जो 31 देश जो है मिलकर आप पे हमला करेगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से अमेरिका भी जो है जो कि वार्सा पैक्ट बनाया था, लेकिन अब वर्तमान में बोलिए तो उसका इतना वर्चस्व नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है 25 आपका, नाटो की स्थापना के समय उसके कितने सदस्य देश शामिल थे? तो जब नाटो का स्थापना जब 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में जब किया जा रहा हुआ था, तो उस समय जो है नाटो में देशों की संख्या कुल 12 देश शामिल थे। और वर्तमान में जो है, वर्तमान में आपका नाटो में कुल 31 देश शामिल हैं। और इसी से आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन में कितने देश शामिल थे? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जब 14वां सम्मेलन हुआ था, उसमें कुल 116 देश जो थे शामिल हो चुके थे। जब गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था, जो बोलिए जो गुटनिरपेक्ष का जब निर्माण किया गया, तो उसमें जो केवल 5 देश ही शामिल थे, जो कि गुटनिरपेक्ष का मेन जो नेता थे भारत के तरफ से आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 27 है आपका, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो यह जो था आपका 2006 ईस्वी में जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन हुआ था। ध्यान रखिएगा सर, कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था याद रखिएगा, क्यूबा में हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 28, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? अभी जस्ट बता दे माऊ, क्यूबा में इसका हुआ था 14वां सम्मेलन। क्वेश्चन है आपका 29, आ जाइए इधर। वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो इसमें तो ऑप्शन नन ऑफ दी, बट आपको जो है बोर्ड एग्जाम में याद रखिएगा, ऑप्शन दिया रहेगा। तो वर्तमान में जो है नाटो में 31 देश शामिल है। ध्यान रखें, जो लास्ट जो है आपका फिनलैंड शामिल हुआ है, फिनलैंड। नेक्स्ट देखते हैं 30, दोनों महाशक्तियों ने 1960 के दशक में कितनी महत्वपूर्ण संधियां की थी? तो उस वक्त जो थे 3 संधियां जो थे किए थे, जो दोनों महाशक्ति अमेरिका और आपका सोवियत संघ था। थर्टी वन है आपका, अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी? तो यह जो आपका हुआ था 1787, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन है आपका 32, चीन और सोवियत संघ के बीच एक भूभाग को लेकर छोटा सा युद्ध हुआ था, वह जो है युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1969 में चीन और सोवियत संघ के विरुद्ध हुआ था। तो ये जो आपका बस जो है टोटल 32 क्वेश्चन ही है। बाकी जो है आपका अगर आपको इसका जो PDF चाहिए, तो आप जो है टेलीग्राम पे अल्फा पाई आर्ट्स क्लासेस पे जो है आपका टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उस पर क्या कीजिएगा, आप जाकर PDF जो है वहाँ पे डाला हुआ है, तो आप उसको क्या डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है।